इस साल मार्च में एक फिल्म आई। फिल्म में एक्टर थे अजय देवगन और आर माधवन और फिल्म का नाम था शैतान। वो फिल्म जिसमें जिक्र है काले जादू का। वो काला जादू जिसमें कई चीजें आम इंसानों की समझ के परे होती हैं। यहाँ तक कि नरबली जैसी चीजें भी इसमें आती हैं। और भले ही भारत शिक्षा में पुराने अंधविश्वासों को हटाने में काफी आगे बढ़ गया हो, लेकिन अब भी भारत में कई जगहों पर ये काला जादू जैसी चीजें धड़ल्ले से की जाती हैं। इसके लिए कई लोग तो बाकायदा इश्तिहार छपवाते हैं। कई बाबा और अघोरी ये दावा करते हैं कि वो उन क्रियाओं में कुशल हैं जो अमानवीय हैं, यानी कि वो चीजें जो आम इंसान नहीं कर सकता। और अब इसी तरह के दावों और काला जादू पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात विधानसभा में एक विधेयक पास किया गया है। विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सदन में ये विधेयक पेश हुआ, जिसका नाम है गुजरात मानव बलि और काला जादू निषेध विधेयक। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस बिल को विधानसभा में पेश किया है और ये पास भी कर दिया गया है। राज्य सरकार का ये कानून मानव बलि के साथ ही दूसरी दुष्ट क्रूर प्रथाओं और काले जादू को रोकने के लिए लेकर आई है। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ये कानून राज्य में लागू हो जाएगा और इससे उन बाबाओं पर शिकंजा कसा जाएगा जो अजीबोगरीब दावे करके भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। आइए जानते हैं इस कानून में क्या क्या शामिल है। बलि प्रथा, काला जादू जैसे बुरे कृत्यों का संचालन, प्रचार प्रसार करना, किसी के जीवन को खतरे में डालना या गंभीर रूप से घायल करना, किसी बीमारी का तंत्र मंत्र से इलाज करने का दावा करना, उंगलियों के जरिए सर्जरी करने का दावा करना, किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बदलने का दावा करना, तथाकथित चमत्कारों का प्रचार और प्रसार करके लोगों को धोखा देना, मंत्र तंत्र से भूत चुड़ैल को बुलाने की धमकी देकर लोगों के मन में डर पैदा करना, ये दिखावा करना कि उसके अंदर विशेष अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, पिछले जन्म में उसकी भक्त, उसकी पत्नी, पति या फिर प्रेमिका थी, ये कहकर यौन संबंध बनाना, किसी अलौकिक शक्ति से मां बनने का आश्वासन देकर महिला के साथ यौन संबंध बनाना, ये सभी तरह की बातें आपराधिक कृत्य में शामिल होगी। इस बिल में आस्था और अंधविश्वास के बीच के अंतर को अच्छी तरह से बताया गया है। इस कानून में नरबली, क्रूर प्रथाएं, काला जादू और दूसरे अमानवीय और बुरे कामों के संचालन, प्रचार और प्रसार को अपराध यानी कि क्राइम की कैटेगरी में शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को रस्सी या जंजीर से बांधकर, छड़ी या कोड़े से पीटकर, मिर्च का धुआं करके या फिर बालों से छत से लटकाकर या शरीर पर गर्म वस्तुएं डालकर या फिर शराब पिलाकर चुड़ैल या बुरी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने का दावा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस कानून में किस तरह की सजा शामिल है ये भी बता देते हैं। कानून के प्रावधानों के उल्लंघन पर 6 महीने से 7 साल तक की कैद, 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना, पुलिस क्षेत्राधिकार और गैर जमानती होगा ये अपराध। पुलिस के पास होगा आरोपी को गिरफ्तार करने का सीधा अधिकार। इसके अलावा बोनस पॉइंट में ये भी बता देते हैं कि किन किन चीजों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसमें दक्षिणा, यात्रा, परिक्रमा, साथ ही उपासना, हरिपथ, कीर्तन, प्रवचन, भजन, उपदेश, प्राचीन और पारंपरिक विज्ञान का अध्ययन शामिल है। इसके अलावा वो चीजें शामिल है जिनसे किसी को भी शारीरिक चोट ना पहुंचे या फिर फाइनेंशियल नुकसान ना हो। बता दें कि अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में मदद करता हुआ पकड़ा जाता है तो वो भी अपराधी ही माना जाएगा, उसे भी सजा दी जाएगी। वहीं त्वरित कार्रवाई के लिए सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।